बागों के शहर में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। सूबाई दारुल-हुकूमत में स्मोक की औसत शरह खतरनाक हद भी पार कर गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 732 तक पहुंच गया। लाहौर के इलाके DHA फेज 8 में फजाई आलूदगी का मेयार 1917 हो गया। गुलबर्ग में AQI 1515, मुरातब अली रोड पर 1264 और अस्करी टैन में 1257 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर घरों से निकलने की राह। फजाई आलूदगी से निपटने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया इन एक्शन। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। फैक्ट्रियों भट्टों से जहरीली गैसों का अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर भी पाबंदी आयद। इतलाक आइंदा 2 माह तक के लिए होगा। उधर फजाई आलूदगी के एतबार से भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते में अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब जाएंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को रियाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 11 नवंबर को दूसरे अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अरब इस्लामी सरबराही इजलास में इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अमरीका में चेकअप के बाद लंदन वापस पहुंच गया। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर लीगी कारकुनों और ओहदेदारों ने बालिगाना इस्तकबाल किया। एवन फील्ड हाउस के बाहर सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा, PIA के प्रोजेक्ट पर काम करने का इरादा है। अल्लाह करे PIA के बारे में जो कहा वो हो जाए। कहा, शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब गमजन है और महंगाई कम हो रही है। पंजाब में मरीम नवाज भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमेशा से यही कोशिश रही है पाकिस्तान में गरीब आदमी की जिंदगी आसान हो। पंजाब हुकूमत से स्कूल चल नहीं रहे और चले हैं जहाज उड़ाने। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच की PIA की खरीदारी से मुतालिक बयान पर नून लीगी क़यादत पर कड़ी तनकीद। बोले, पंजाब हुकूमत तालीम के शोबों में नाकाम हो चुकी। पंजाब हुकूमत बेबस होकर तालीमी इदारों को निजकारी का शिकार कर रही है। सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम है। मुल्क में सियासी कशमकश नए बहरान पैदा कर रही है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में अहम मुशावरती इजलास। इस्लामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास से गुफ्तगू में कहा, मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का इंसानी और मौसर निज़ाम ज़रूरी है। 66,625 कैदियों की गुंजाइश में 1,08,643 कैदियों को रखा गया। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस का पंजाब में फौरी मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मंगल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन शिरकत करेंगे। PTI के उमर अयूब और शिबली फराज भी इजलास में शरीक होंगे। जाली हुकूमत बताए डील किससे हो रही है। हुकूमत तो आपकी ही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डील वो करते हैं जो मुल्क और अवाम छोड़कर बाहर अपने आलीशान महल्लात में रहते हैं। PTI रहनुमा बाइज्जत बरी होकर अपने ही अवाम के दरमियान रहेंगे। माने PTI के बाहर आलीशान मोहल्लात और ना ही उन्होंने अवाम का पैसा लूटा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत सब डील करके बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। माने PTI रिहाई के बाद बाहर नहीं जाएंगे। बुशरा बीबी पाकिस्तान में है, माने PTI भी मुल्क में ही रहेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 9 तारीख को सवाबी में जलसे का ऐलान। कहा 9 तारीख को आखिरी कॉल देंगे, कफन बांध कर निकले हैं, अब हम अपने हकूक लेकर ही वापस जाएंगे। मानी से दोबारा जेल में नारवा रवैया रखा गया तो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। प्लान बनाया है, इस हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा फाइनल कॉल देकर निकलूंगा तो ये समझ जाऊं घर वापस नहीं आना। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 4 ख्वारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरबकई में की। ऑपरेशन इलाके में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इलाके में मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल में CTD की कार्रवाई, 3 दहशतगर्दों को हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। CTD इजराय के मुताबिक दहशतगर्दों की कौमी शाहराह पर नाकाबंदी की इतला पर कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। CTD एहलकारों ने दिलेरी के साथ मुबैना दहशतगर्दों का सामना किया और 3 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद कर लिया। और FIA की बड़ी कार्रवाई, लिबिया कश्ती हादसे का अहम मुलजिम पकड़ा गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम बशीर को हाफिजाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का नाम वजारत दाखिला की रेड बुक में शामिल था। मुलजिम के खिलाफ 10 से जायद मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम ने कश्ती हादसे के मुतासरीन को नाइजीरिया और लिबिया में महसूर किए रखा। गुज़श्ता साल लिबिया से यूनान जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 100 से जायद पाकिस्तानी भी जहां बहक हुए थे।